अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रिक्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फाइवर के ऊपर अपनी जो सर्विस है उसको पोस्ट करना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम इस सीरीज़ को किस तरीके से लेके चल रहे हैं और अब तक हम क्या क्या बता चुके हैं, ताकि जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो इस वीडियो को देख के पिछली वाली वीडियो को समझ सकें। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला काम ये किया कि हमने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन बनाया जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की कि अर्न करने के बाद हम क्या वो कैश जो है उसको पाकिस्तान के अंदर विड्रॉ करवा सकते हैं कि नहीं। तो वो भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है जिसके अंदर मैंने ब्रीफली जो है वो समझाया है कि किस तरीके से हम विड्रॉ कर सकते हैं और क्या क्या तरीके और शराइत हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे वो जो सर्विस हम विड्रॉ के लिए यूज़ करेंगे उस सर्विस के बारे में बताया और उसकी जो एक्टिवेशन है वो सारा प्रोसेस मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि कौन कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं कि आप फाइवर के ऊपर काम कर सकें। कि ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे पड़े रहते हैं। वो यही कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम अपने फ्रेंड की आईडी हैक कर लें, कंप्यूटर जल्दी से शट डाउन कर लें या फिर जो स्टार्ट बार का नाम है वो चेंज कर लें। और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व भी हैं, वो इस टाइप की फजूल चीज़ें जो हैं वो लोगों को सिखा रहे हैं और उनको इस चीज़ के अंदर उन्होंने लगाया हुआ है। हालांकि अब आप देख लीजिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो देखने वाले हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अब जब उनको ये पता चला कि वो उन चीज़ों से नहीं बल्कि उन चीज़ों से अर्न कर सकते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं और भी मेरे काफ़ी सारे जो हैं वो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ऐसी चीज़ें करा रहे हैं जिससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिला वजह आप प्रोग्राम में टाइम वेस्ट करते हैं और टाइम वेस्ट करने के बाद जब आपका वक्त आता है अर्निंग का तो आपको पता चलता है कि आप तो अर्निंग कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है जो स्किल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे वो चीज़ें बताई जो कि फाइवर के ऊपर आपको टॉप स्टार बना सकती हैं। ये जो चीज़ें मैंने इस ट्यूटोरियल में आपको बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके ज़रिए आप फाइवर के ऊपर टॉप स्टार या टॉप रेटेड या टॉप सेलर का रैंक जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी सारी थी, आप अगर ये ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको इसके अंदर ब्रीफली जो है मैंने समझाया हुआ है। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने पोस्ट क्या करना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक आइडिया है, मैंने यहाँ पे एक जो है वो बैनर बना है जिसके अंदर मैंने ये लिखा है कि हम आपको एनिमेटेड वेब बैनर डिज़ाइन करके देंगे $5 के अंदर। और आप देख सकते हैं कि ये जो बैनर है मैंने वही बैनर यूज़ किया है जिसका पहले हम ट्यूटोरियल बना चुके हैं और यकीनन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये सारे काम किस तरीके से होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई हैं, आप जाके urdutrust.com पे जाके सीख सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने ब्रीफली जो है तमाम डिटेल्स इसके अंदर डाल दी हैं। एनिमेटेड वेब बैनर्स, ठीक है, आई विल डिज़ाइन अमेजिंग ट्विन मोशन एनिमेटेड बैनर्स फॉर योर एडवर्टाइजमेंट कमेंट, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ जो है स्क्रीनशॉट्स शो कर दिए हैं जिसके अंदर फ्रेम 1 के अंदर हमारा जो बैनर है वो ऐसा होगा, फ्रेम 2 के अंदर हमारा बैनर ऐसा होगा और फ्रेम 3 के अंदर बैनर ऐसा होगा। क्योंकि फाइवर के ऊपर हमारा जो कवर फोटो है वो एनिमेटेड लग नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अपने डिज़ाइन स्किल्स के ज़रिए इस बैनर के अंदर शो करवाने की कोशिश की है कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती कैसी है और उसका लुक कैसा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 100% गारंटी का जो है एक टैग लगा दिया है जिसके लिए मैंने ये बताया है कि 100% गारंटी जो है हाई क्वालिटी वो लाजमी है, गारंटीड है। उसके बाद जो मेरा रैंक है, मेरा फिलहाल रैंक 1 है और मैं सिर्फ एक ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए और मैं रैंक 2 के ऊपर जंप कर जाऊँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर नाउ लिख दिया। तो जो आप लोगों ने गिग्स बनाए हुए थे, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं क्योंकि अभी आप देखें तो ये माशाल्लाह हमारे जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं और 82 कमेंट्स जो हैं अभी मेरे पास मौजूद हैं और 40 प्लस कमेंट्स जो हैं पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अभी मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ पे जाके आप लोगों को रिप्लाई करूँगा।
तो मैंने जो गिग्स आप लोगों के देखे उसके अंदर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो बहुत ही कम यूज़ की हुई थी, डिटेल्स लिखी नहीं हुई थी आप लोगों ने। और आपका जो कवर फोटो था, जो आपने एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे इमेजेस लगा रखी थी, उनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी। तो इस वजह से आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिले। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम तो 2-2 साल से और 6-6 महीने से वहाँ पे अकाउंट बना रखा है, लेकिन हमें तो कोई अर्निंग नहीं हुई। तो उसकी वजह यही है, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है वो वहाँ पे लोगों को नज़र नहीं आ रही, इसलिए आपको वो ऑर्डर नहीं दे रहे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रखी है एम एस वर्ड के अंदर, और ये डिस्क्रिप्शन मैंने किस तरीके से लिखी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने टाइटल लिखा, ये टाइटल जो है मेरा फाइवर के गिग का होगा, और उसके अंदर मैंने डिटेल ब्रीफली जो है एक मैसेज लिख दिया है। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑफ योर वेबसाइट और बिजनेस, देन यू मस्ट नीड एन अट्रैक्टिव बैनर्स। लाजमी बात है, कोई भी अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहे, वेबसाइट की हो या फिर कोई भी वेब बिजनेस की हो उसकी, हाँ वो फेसबुक हो, बिंग एड्स हो या फिर गूगल एडवर्ड्स हो, उसको बैनर्स की ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट बहुत कम लोग करते हैं और बैनर एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया कि हम वहाँ पे जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है उसके अंदर आपको कौन कौन से बैनर्स चाहिए। तो मैंने आप लिख दिया, फॉर दैट देयर इज टू ऑप्शंस, नंबर वन इज नॉर्मल ग्राफिक बैनर एंड नंबर टू इज एनिमेटेड बैनर। मोस्ट पीपल गो विथ एनिमेटेड बैनर्स, एंड इफ यू आर also looking for a good service to get nice and clean attractive banners, then you are on right place। तो ये जो अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो अपने क्लाइंट, जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा व्यूअर है, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा है। क्योंकि आप वर्ड्स का गेम खेलते हैं, आपके वर्ड्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि आपका जो व्यूअर है वो उसको रीड करके तो वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये जो गिग है वो मेरे काम का है और ये जो है मुझे अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। और इसी तरीके से आप देखें, हेयर फेवर आई एम ऑफरिंग एक्सक्लूसिवली एनिमेटेड बैनर्स इन जस्ट $5। ओके, नाउ $5 मैंने यहाँ पे जो है वो बता दिया कि मैं $5 के अंदर आपको बैनर्स बना के दूंगा, और उसके अंदर जो है वो ये बैनर्स आपके एडवर्टाइजमेंट में यूज हो सकते हैं। और मोर डिटेल्स के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनिमेशन लिखे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दो किस्म की एनिमेशन टाइप्स होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मैं मुझे हो सकता है मेरी नॉलेज में दो हों। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फर्स्ट एनिमेशन इज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन which will be designed in Photoshop and other frame by frame animation applications, and the second one is the twin motion animation, which one which is nice, oops, mistake, which is nice and smooth animation if we compare this to frame by frame animation। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो है वो आप लोग जानते हैं कि ट्विन मोशन के नज़दीक जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है। तो ट्विन मोशन एनिमेशन जो है मेरे पास एक प्लस पॉइंट हो गया कि मैं उस अपने क्लाइंट से ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकूं उसके लिए। ओके, मैंने यहाँ पे अब ये यहाँ पे हाईलाइट करके मेंशन कर दिया है कि मैं जो आपको $5 के अंदर बैनर बना के दूंगा वो फ्रेम बाय फ्रेम होगा, ट्विन मोशन नहीं होगा। क्योंकि अगर ट्विन मोशन ही मैंने उसको $5 के अंदर देना है तो उसके अंदर काम भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है, मुझे एडोबी फ्लैश के अंदर काम करना पड़ेगा और मेहनत भी ज़्यादा होगी। तो मेहनत, कितनी सारी मेहनत के लिए $5 मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनको $5 के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ऑफर कर दी है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई विल डिजाइन अ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इन जस्ट $5 विद 20 स्लाइड्स इन एनी साइज, इफ यू वांट मोर प्लीज चेक एक्स्ट्रास। ओके, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं $5 के अंदर आपको एक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बना के दूंगा जिसके अंदर 20 स्लाइड्स होंगी, सिर्फ 20 स्लाइड्स इसके अंदर होंगी, और वो किसी भी साइज का आप जो कहेंगे उस साइज का बना दूंगा। लेकिन अगर आपको मोर इंफॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आप एक्स्ट्रास चेक कर लें, और एक्स्ट्रास के अंदर हम ये डाल देंगे, आई विल डिज़ाइन मोशन एनिमेशन विद 20 स्लाइड्स इन $10। अगर आप मोशन एनिमेशन चाहते हैं, ट्विन मोशन एनिमेशन चाहते हैं, 20 स्लाइड्स के साथ मैं आपको $10 में बना के दूंगा। अगर आप 20 स्लाइड से ज़्यादा चाहते हैं तो मैं आपसे $10 और चार्ज करूंगा। इसके लिए मैं लिख दिया, आई विल इंक्रीज स्लाइड्स टू 50 इन $10। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और जो है वो उनको एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विस दे दी कि आई विल एड अनलिमिटेड स्लाइड्स एंड रिविजन्स इन $40। ज़ाहिर है 4
4,000 रुपये में अगर मुझे कोई बोले कि आप जो है वो उसके अंदर अनलिमिटेड स्लाइड्स कर दीजिए और 2-3 मरतबा उसको रिवीजन मुझे देना पड़े, तो नॉट अ बिग डील। ये तो अच्छी चीज़ है कि 4,000 रुपये अगर हम दिन के अंदर अर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा वर्क है, एडिशनल वर्क, उसके अंदर मैं लिखा है आई विल गिव यू सोर्स फाइल इन $10। अगर मुझे वो $10 एक्स्ट्रा पे करता है तो मैं उसको पीएचडी फाइल भी दे दूंगा कि वो बाद में खुद ही एडिट करता रहे। तो ये जो तरीके हैं उससे हम एक्स्ट्रा पैसे अपने क्लाइंट से जो है वो चार्ज कर सकते हैं, और यही कुछ मैं इस गिग के साथ करने लगा हूँ। तो अब मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे फाइवर के ऊपर। ओके, नाउ आप जब fiverr.com खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, और आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के अंदर जाएं और सेल्स के अंदर जाएं और माई गिग्स के ऊपर क्लिक कीजिए। और अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्रिएट अ गिग और ऐड अ न्यू गिग। तो इन दोनों बटन्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सेम पेज के ऊपर चले जाएंगे। ओके, नाउ मैं यहाँ पे अपना जो गिग है वो यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ से जो हमारा टाइटल है सबसे पहले वो कॉपी कर लेता हूँ, डिज़ाइन एनिमेटेड बैनर्स, डिज़ाइन एनिमेटेड वेब बैनर्स मैं उसको करता हूँ, वेब बैनर्स। ओके, और उसकी जो कैपिटल वर्ड्स हैं उनको मैं हटा देता हूँ। ओके, इन 5 उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया। और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टाइजिंग क्योंकि हम लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ बैनर एडवर्टाइजिंग। ओके, और ये बैनर एडवर्टाइजिंग के अंदर हम कवर फोटो नहीं डाल सकते, दूसरी कैटेगरीज में जो है वो कवर फोटो सपोर्टेड है। और अब यहाँ पे मुझे वो इमेज डालनी है जो कि मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ब्राउज करके इसको वो पाथ दे के इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। और आप देखते हैं ये इमेज जो है फिट है। इमेज का जो साइज है वो आपका होना चाहिए 682 बाय 459। तो ये आपका जो है वो इमेज साइज होना चाहिए। मैंने फिलहाल यहाँ पे एक इमेज ऐड करी है, आप 3 इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक जो हमारा टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेता हूँ और ये टेक्स्ट होगा यहाँ तक, और मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब इसने जो है तमाम डिटेल्स उठा ली हैं, और सिर्फ इसको छोड़ के तो मैं यहाँ से सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ी टेक्स्ट की। ओके, और टैग्स के अंदर मैं लिखूंगा बैनर्स, बैनर एड्स। ओके, एनिमेटेड, एनिमेटेड, और ये टैग हमारे पास है। और दूसरा मैं कर लेता हूँ एड वर्क बैनर एडवर्टाइजिंग। ये 3 जो टैग्स हैं वो बेहतरीन टैग्स हैं, तो 3 टैग्स जो हैं हम यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिनिमम जो है वो 3 टैग्स की लिमिट लगी हुई है। और यहाँ पे मुझे डालना है जो इंस्ट्रक्शंस हैं बायर के लिए। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे लाजमी डालना है क्योंकि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी बायर से, तो वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो आपके जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और बाद में आप जो है वो ज़ाहिर है उसका काम नहीं करेंगे क्योंकि वो उसने और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो उसने यहाँ पे मेंशन की होती हैं। तो उससे होता ही है कि जब आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर वो आ जाता है कि आपका जो एक ऑर्डर है वो कैंसिल किया गया है। तो ये जो है वो उस किक के ऊपर बैड परफॉर्मेंस जो है वो आ जाती हैं, और काफ़ी सारे लोग जो हैं उस कैंसिलेशन को देख के फिर वो ऑर्डर नहीं करते। अगर क्लाइंट ने वहाँ पे बुरे कमेंट्स छोड़ दिए तो आपके गिग के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा। तो ये वर्ड यहाँ पे लाजमी लिखना है कि चेक एक्स्ट्रास बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ओके, तो ये एक वो है। और इफ़ यू हैव एनी confusion feel free to message। ओके, और ये हमने यहाँ पे डाल दिया। और मिनिमम जो डिलीवरी है वो कम से कम जितनी कम होगी उतना अच्छा है। अगर आप मैं यहाँ पे 2 दिन रख दूंगा तो बहुत बुरा है, तो मैं 1 दिन रखता हूँ, 1 दिन के अंदर ही मैं आपको ये बना के दे दूंगा। तो ये यहाँ पे 1 दिन आपका रहेगा तो बेहतर रहेगा, और अ, ये अच्छा है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होगा। और यहाँ पे हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, मेंशन योर एड साइज और मैसेज मी, मेंशन योर एड साइज, बस सही है, एड साइज ही सही है। ओके, ऐड और करता हूँ और पैनल,
और जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। और इस ये बेहतर होगा कि जो आपका बायर है उसको हेल्प मिलेगी कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और उनको क्या क्या चीज़ें देनी है। तो अब एवरीथिंग इज लुक्स गुड, और यहाँ पे मैं जाके इसको सेव करता हूँ। स्टेप के जो है आपके पास एरर्स आते हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए आप यहाँ वो थोड़ा बहुत जो है वो देखना पड़ता है। ये एरर हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हमने हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे बैनर के वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए थे, तो बहुत मरतबा वो रिपीट हुआ था, इसलिए उन्होंने ये एरर दिया हमें। और फिलहाल मैंने उसको रिमूव कर दिया है, और दो तीन बैनर्स के जो टैक्स थे उनको मैंने रिमूव करके उनका जो अल्टरनेटिव है वो वहाँ पे लगा दिया है, जिसकी हमें हेल्प मिलेगी। ओके नाउ अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप क्या वीडियो अपलोड करना चाहेंगे। वीडियो अपलोड करना भी एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप वीडियो फ्रंट पे कैमरा रख के और सामने ही अपनी जो डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा हुआ है वो सारा वहाँ पे डिस्क्राइब कर दें, तो ये एक बेहतरीन जो है वो आपकी गिग का एक इंट्रो बन जाता है, और इसके ऊपर भी आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो फिलहाल मैं नहीं डालना चाह रहा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और अब क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रास ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रास पे क्लिक करता हूँ। फिलहाल मुझे यहाँ पे 2 की लिमिट है, लेकिन बाकी जो 2 एक्स्ट्रास हमारे पास रह जाएंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेस कर दूंगा। तो सबसे पहले काम मैं यहाँ पे करता हूँ, आई विल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इन दोनों के ऊपर। और यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला है ये वाला मैं ऐड कर देता हूँ। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए मैं पैसे चार्ज करता हूँ कितने, $10। ओके, सेलेक्ट डेज 2 दिन इसके लिए मैं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इसके लिए टाइम लगेगा। और उसके बाद मैं स्लाइड्स जो है वो इंक्रीज़ करने वाला डाल, ओके 20 कर देता हूँ। और सेलेक्ट डेज 2 डेज, ओके। और अब मैं यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। वाओ, वी आर कंप्लीट, एंड we need to click on no thanks because we are not shipping any physical thing, so we need to click on no thanks, and now publish। और हमारा जो गिग है वो लाइव है, और अब हम हमारा गिग जो है यहाँ पे प्रीव्यू मोड में जाके देख सकते हैं, और मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और अब आप देखिए कि हमारा गिग जो है यहाँ पे आ गया है, आई विल डिज़ाइन एनिमेटेड वेब बैनर्स फॉर $5। और यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन है वो आ गई है, और एक्स्ट्रा भी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आ गए हैं। और उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह हमें कल तक ऑर्डर्स आना लग जाएंगे, और जैसे ही कि मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा कि हमारे पास इसका जो रिस्पॉन्स है वो कितनी देर में आया है और मुझे कितने ऑर्डर इसके ऊपर मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला कामयाबी दे, और ये जो हमारी एक कोशिश है छोटी, इसमें आप लोगों का भरपूर साथ है। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।